हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल, जीडी या ट्रेड्समैन से लेकर सीपीओ सब इंस्पेक्टर और सीएपीएफ सहायक कमांडेंट, गृह मंत्रालय के तहत जो भी भर्तियां आती हैं उनका मेडिकल कैसे होता है। क्या सिपाही का मेडिकल हार्ड होता है या सब इंस्पेक्टर का मेडिकल का लेवल हाई होता है, ऑफिसर लेवल का मेडिकल हाई होता है, क्या होता है। बहुत सारे डाउट्स हमारे साथियों को रहते हैं। कुछ पिक्स हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। मेडिकल सबसे इम्पोर्टेंट आपका क्यों है वो भी आपको बताएंगे, और 30 मई 2021 के बाद मेडिकल का जो प्रोसीजर है उसमें क्या चेंजेस कर दिए गए हैं उसकी हम बात करेंगे यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि मेडिकल जो है वो आपका इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि मेडिकल लास्ट में हो रहा है। तो लास्ट में क्या होगा कि आप जब मेडिकल तक पहुंच गए हैं, कुछ भर्तियों में 3 गुना कैंडिडेट्स का मेडिकल होता है, कुछ कुछ में 120% का मेडिकल होता है, और कुछ में पूरा 100% का ही मेडिकल होता है। यानी कि जितना वैकेंसी है उतने ही कैंडिडेट का मेडिकल होगा। यदि हम सीपीओ सब इंस्पेक्टर या एसएससी जीडी की बात करें तो वहाँ पर 3 गुना कैंडिडेट्स का मेडिकल होगा। अब 3 गुना में आप आ गए हैं, कट ऑफ से आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं और आप पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि मुझे बहुत अच्छा रैंक मुझे मिल जाएगा। लेकिन मेडिकल का एक छोटा सा पॉइंट, जिसका आपको अभी 25 की उम्र हो गई है, आपकी 26 28, अब तक आपको पता नहीं चला। अभी तक आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी ब्लड प्रेशर मेजर करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी आपको पल्स रेट मेजर करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको हीमोग्लोबिन मेजर करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। लेकिन अब हीमोग्लोबिन आपका जांच होती है, आपकी हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आपके खिलाफ जा रही है। हीमोग्लोबिन आपका कम है या हीमोग्लोबिन आपका ज़्यादा है। ये पिक जो आप देख रहे हैं, देखिए ये ब्राकी मेटाटार्सिया। अब ये जो हमारे साथी हैं ये कहते हैं कि इसमें क्या होगा। देखिए, क्या होगा वो तो फोर्स के मेडिकल अफसर तय करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार ब्राकी मेटाटार्सिया अनफिट है। ब्राकी मेटाटार्सिया क्या है कि जिसमें जनरली फोर्थ टू जो है वो फिफ्थ से छोटा होता है। अब इसमें क्या होगा कि पिक से कुछ बताना थोड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है कि ये फिंगर जो है इनका ऊपर उठा हुआ नज़र आ रहा है, फोर्थ टो इनका ऊपर उठा हुआ नज़र आ रहा है। इसको एक्सरसाइज, फिजियो की एक्सरसाइज से देखिए आप बहुत सारे पॉइंट जो है वो आप ठीक कर सकते हैं अपने। आप वहाँ पर फिट हो सकते हैं और हुए भी हैं। सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2019 में भी इस तरीके के कैंडिडेट हमारे पास आए और फिजियो की एक्सरसाइज से वो क्लियर हो गए। बहुत अच्छा। देखिए, हमें भी लगता है कि जब लास्ट स्टेज पे, और कुछ पॉइंट्स तो ऐसे थे जिसमें खुद मुझे भी ऐसा लग रहा था, डाउट लग रहा था, लेकिन फिर भी एक्सरसाइज किया और क्लियर हुए। नॉर्मल पॉइंट क्या होता है, हार्ड पॉइंट क्या होता है। देखिए, नॉर्मल और हार्ड पॉइंट को मैं आपको बता दूं कि मेडिकल के जो पूरा मेडिकल गाइडलाइन है उसमें कैसे पॉइंट्स हैं आपके, उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कि पहले पॉइंट तो वो हैं जो कभी फिट नहीं हो सकते, जो पूरी तरीके से अनफिट हैं। जैसे उसमें हम बात करें कलर ब्लाइंडनेस। अब कलर ब्लाइंडनेस में भी यदि आपका स्कार परसेप्शन आपका 5 है तो आप हमेशा के लिए आप भर्तियों से बाहर हो जाएंगे, यानी कि आप हमेशा अनफिट हैं। लेकिन कलर परसेप्शन यदि आपका 4 है तो आप कुछ ट्रेड्स, कुछ भर्तियां ऐसी हैं जिसमें आप जा सकते हैं, लेकिन आप सीपीओ सब इंस्पेक्टर में नहीं जा सकते, एसएससी कांस्टेबल जीडी में नहीं जा सकते। उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको CP3 चाहिए। अब कुछ हमारे दोस्तों ने पूछा कि CP2 का बुक कौन सा है, CP3 का बुक कौन सा है। बुक नहीं होता है एक्चुअली, इशारा बुक का आपका रेस्पॉन्ड टाइम क्या है, कितने समय में आप उसको जवाब दे रहे हैं और आप कैसा उसका रिप्लाई कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। कि एक प्लेट आपके सामने आती है और आपने तुरंत आपने रिप्लाई कर दिया उसका, तो आप कलर परसेप्शन आपका 2 है, यानी कि आपका कलर विजन जो है वो हाई स्टैंडर्ड है। और यदि आप उसमें सोच रहे हैं, आप उसमें गर्दन मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, आप पूरा पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं उसको, तो वो आपका CP4 या 3 हो सकता है। और आप कहते हैं कि मुझे कुछ नज़र नहीं आता इसमें, तो वो है आपका कलर परसेप्शन 5। जो कलर परसेप्शन 5 है उनको इशियारा बुक में सिर्फ 2 ही प्लेट नज़र आती हैं, 38 प्लेट्स है। अब कलर ब्लाइंडनेस में ग्रीन लैंटर्न टेस्ट भी होता है क्या।
ग्रीन लैंटर्न टेस्ट जनरली नहीं होता है। ग्रीन लैंटर्न टेस्ट यदि आपको री मेडिकल मिल जाता है तो री मेडिकल बोर्ड यदि चाहे कि आप इशियारा बुक को आपने रटा हुआ है या आप रटने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर ग्रीन लैंटर्न टेस्ट आपके और भी एडवांस टेस्ट उसके होते हैं, वो उसके लिए आपको स्पेशलिस्ट का ओपिनियन के लिए भेजा जा सकता है। इसके अलावा देखिए, जैसे ये ब्राकी मेटाटार्सिया है तो ये भी अनफिट है, लेकिन ब्राकी मेटाटार्सिया किस लेवल का है, इसको क्या ठीक किया जा सकता है। कलर ब्लाइंडनेस को यदि आपका CP4 है तो आप प्रैक्टिस करके CP3 बना सकते हैं, उसको CP5 है तो थोड़ा मुश्किल है। यदि आपको कुछ भी नज़र नहीं आता लेकिन यदि आपके पास समय है तो देखिए उसको भी ब्रेन मोपिंग टेक्निक से काफ़ी कैंडिडेट्स जो है वो उसको इम्प्रूव कर लेते हैं। ब्रेन मोपिंग टेक्निक क्या है? ब्रेन मोपिंग टेक्निक कोई साइंटिफिक टेक्निक की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे कि आपको कलर प्लेट्स आपको मेमोराइज करना है, पहचान करना है उसको। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आपको और दिखाते हैं। दूसरे पॉइंट कौन से हैं उनकी हम बात करेंगे। देखिए दूसरे पॉइंट वो हैं हमारे कि जो आपकी लापरवाही की वजह से आप अनफिट हो जाता है। कि टैटू जो है, टैटू आप फिट हो जाएंगे, टैटू आपको रिमूव करवाना ही करवाना होगा। पुराना मेडिकल गाइडलाइन में क्या होता था कि आपको समय दिया जाता था, अनफिट होने के बाद 15 दिन में आपको अपील करनी होती थी, लेकिन अब वो अपील का प्रावधान नहीं है। अब डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा और उसको वेरी नेक्स्ट डे आपको री मेडिकल एग्जामिनेशन आ जाएगा। अब री मेडिकल एग्जामिनेशन देखिए, टैटू का पॉइंट जो है, एक दिन में टैटू रिमूव नहीं होगा, लेकिन कुछ हमारे साथी इस तरीके से खुशकिस्मत रहे कि उनको नेक्स्ट डे हॉलीडे आ जाता है। हॉलीडे की वजह से उन्होंने एक सीटिंग ले लिया, लेजर से एक सीटिंग ले लिया, तो टैटू सेम डे जो है वो पूरी तरीके से साफ होता है। उसके बाद वो अगले 4-5 दिन में वो थोड़ी फिर उभर के आता है। कुछ हमारे साथी CPO सब इंस्पेक्टर 2019 में ऐसे भी थे कि जिन्होंने अपना मेडिकल होने से 10 दिन पहले टैटू का लेजर सिटिंग करवाया और उनको एक सिटिंग और लेना था, लेकिन वो नहीं ले पाए और उसकी वजह से वो अनफिट हो गए। कुछ ऐसे थे जो रिमूव नहीं करवा के गए कि ये तो टैटू जो है वो उसके लिए मेडिकल गाइडलाइन में लिखा है कि धार्मिक चिन्ह और नाम वाले टैटू मान्य हैं, लेकिन वो कौन से मान्य हैं, कहाँ मान्य है, उसके लिए भी लिखा है उसमें। जनरली टैटू कहाँ होता है कि आप बचपन में टैटू बनवाने के लिए जाते हैं, टैटू बनाने वाले ने कहा कि हाथ आगे करो, आप राइट हैंडेड पर्सन हैं, तो आप अपना राइट हैंड आपने आगे कर दिया। अब राइट हैंड आपने आगे कर दिया, उसने कलाई पे टैटू बना दिया या हैंड के पीछे की तरफ बना दिया। अब उसका नियम यह है कि सैल्यूटिंग हैंड या आप यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, यूनिफॉर्म से आपका टैटू पूरी तरीके से ढका हुआ होना चाहिए, और सैल्यूटिंग हैंड पर जब आप सैल्यूट कर रहे हो तो वो टैटू ना दिखाई दे। आप सावधान पोजीशन में खड़े हों यूनिफॉर्म पहन के तो भी वो टैटू आपका दिखाई नहीं देना चाहिए। आर्मी में बाएं हाथ का टैटू जो है वो फिट हो जाता है, लेकिन दाहिने का जो है वो वहाँ भी अनफिट हो रहा है। और CPO की यदि हम बात करें, CAPF की बात करें, तो इसमें तो टैटू कहीं भी है उसको हमने अनफिट होते हुए देखा है। आपको 320 प्लस मार्क्स हैं और टैटू की वजह से आप अनफिट हो रहे हैं, तो ये देखिए आपकी जानकारी का अभाव है, आपकी लापरवाही। मेडिकल गाइडलाइन क्या कहती है? कंप्लीट मेडिकल गाइडलाइन आपको पढ़ना चाहिए। कम मेडिकल गाइडलाइन आपको चाहिए तो वो CRPF की साइट पर भी अवेलेबल है, वो गूगल पर अवेलेबल है। और फिर भी यदि आपको नहीं मिल रहा है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर यहाँ शेयर कर रहे हैं, उस पर आप एक मैसेज कीजिए, आपको मेडिकल गाइडलाइन मिल जाएगा। अब कुछ हमारे साथी पूछते हैं मुझे मेडिकल की कैसे तैयारी करनी चाहिए। मेडिकल की आपको क्या तैयारी करनी चाहिए? मेडिकल की गाइडलाइन देखिए आपको पढ़नी चाहिए और आपका अपना प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल चेकअप करवा के देखना चाहिए। प्री मेडिकल चेकअप की यदि हम बात करें तो प्री मेडिकल चेकअप क्या है? एक मॉक टेस्ट है मेडिकल से पहले कि आप जब रिटन के मॉक टेस्ट देते हैं कितना स्कोर करते हैं। आप कोई बुक खरीद के लाते हैं तो एग्ज़ाम होने के बाद क्या कभी उस बुक स्टोर के पास जाकर ये बोलते हैं कि मैंने आपके यहाँ से बुक यदि खरीदी थी, इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया।
शायद नहीं पूछते हैं, और पूछेंगे तो भी उसका क्या जवाब होगा। अब ये जो आप नी देख रहे हैं, देखिए ये एक्चुअली बो लैग है, ये लैग का जो पिक देख रहे हैं, नौकनी यहाँ टच हो रहा है और यहाँ से जो है ये बढ़ता हुआ जा रहा है। इसका क्या इलाज है? इसका इलाज ये है कि यहाँ पे कुछ प्रेशर रखा जाए और फिर ये जो है इसको बेल्ट बांध कर इसको नज़दीक लाने की कोशिश की जाए, तो ये लेग का शेप जो है, जो अभी अंदर की तरफ जा रहा है, ये बाहर की तरफ आ जाए। कितने दिन में ठीक हो जाएगा? 30 से 45 दिन का समय इसका मान के चलिए कि ये ठीक हो जाएगा। ये वो पॉइंट है कि ये भी टैटू की तरह ही है, इसका यदि आपको पता चल जाए तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। आप मेडिकल के दिन आपको पता चलता है कि ये तो, क्योंकि अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है एक्चुअली, इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है। रनिंग किया, सब कुछ किया, लॉन्ग जंप, हाई जंप, सब कुछ हो रहा है कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो फौजी डॉक्टर हैं उनको प्रॉब्लम है। मेडिकल गाइडलाइन में ये अनफिट है तो वो आपको फिट नहीं करेंगे। और एक बार पॉइंट बन जाता है उसके बाद देखिए आपका ब्लड प्रेशर जो है वो भी ऊपर नीचे हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डाउन आ जाएगा। तीसरे पॉइंट कौन से हैं? तीसरे पॉइंट वो हैं जो हम सर्जरी करवा के ठीक कर सकते हैं। सर्जरी करवा के, जैसे बात करूँ मैं डीएनएस की, यदि हम बात करूँ, ये भी देखिए बो लैग है ये। अब इसमें अंदर की तरफ लाना है उसको, ये बाहर की तरफ ज़्यादा है, दोनों को अंदर की ओर लाना है। ये स्मार्ट वर्क करके भी आप फिट हो सकते हैं। इसको कहा है, इसको यदि आपने वहाँ पर टाइट करके आप खड़े हो गए तो आप फिट हो जाएंगे। अब तीसरे पॉइंट वो हैं जहाँ आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए ये ट्रीटमेंट हो रहा है, किसका ट्रीटमेंट हो रहा है? ये हेलॉक्स वल्गस। क्या है हेलॉक्स वल्गस? हेलॉक्स वल्गस है कि आपका अंगूठा जो है वो अंदर की तरफ 15 डिग्री से ज़्यादा मुड़ा हुआ है। ये तो पता ही नहीं चला मुझे, और दिखा देते हैं आपको, ऐसा पिक दिखा देते हैं। वेरिकोज वेंस। सभी दिखने वाली नसें वेरिकोज नहीं होती हैं, लेकिन जो वाकई वेरिकोज होती है वो आपको ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी फिट नहीं होने देगी। ट्रीटमेंट कैसा ट्रीटमेंट है इसका? इसका एक तो ट्रीटमेंट है कि यहाँ पर कट लगा के इसको रिमूव कर दिया जाता है। दूसरा इसका ट्रीटमेंट है कि आपका एडी के पास एक कट लगता है, वहाँ से रिमूव होता है, वो थोड़ा सा महंगा है। और तीसरा इलाज है इसका लेजर सर्जरी। लेजर से रिमूव करवाते हैं तो भी कुछ निशान बच जाते हैं, थोड़ा कालापन हो जाता है। लेजर, अब CPO 19 में कैंडिडेट्स हमारे पास में आए थे, उनको वेरिकोज डिटेक्ट हो गया। फिर वेरिकोज डिटेक्ट हो जाता है, उसके बाद हम एडवाइस कर देंगे आपको कि आप चाहें तो इसको स्पेशलिस्ट से ओपिनियन लीजिए, एक बार डॉपलर टेस्ट करवा कर देखिए। इसको डॉपलर टेस्ट करवाया, उसमें भी वेरिकोसिटी आ जाती है, तो उसका लेजर से उसका ट्रीटमेंट करवा लिया और फिट हो गया। यानी कि वो ट्रीटमेंट नहीं लिया होता तो देखिए वो अनफिट था, बिल्कुल क्लियर कट अनफिट। लेकिन जब पता चल गया उसके बाद अपना ट्रीटमेंट हो गया। हेलॉक्स वल्गस जैसा पॉइंट है उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। अब 320 मार्क्स हैं और हेलॉक्स वल्गस की वजह से आप अनफिट हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस कंफर्म मिल जाता, लेकिन हेलॉक्स वल्गस की वजह से अनफिट हो गए, या कैरिंग एंगल की वजह से अनफिट हो गए। ये भी आप देख रहे हैं कि लैग का क्या प्रॉब्लम है। ये भी यहाँ से जो शेप जो है वो बाहर की तरफ जा रहा है। इसको क्या करना है? इसको यहाँ से बाहर निकालना है और ये लाना है, यानी यहाँ पर कुछ वेट लगाया जाए और इसको बाहर की तरफ, यहाँ से बाहर की तरफ खींचना है और ये अंदर की तरफ। तो ये कैसे होगा? देखिए ये आप खुद घर पे नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको किसी फिजियोथेरापिस्ट से आपको कंसल्ट करना होगा। आपको एक्चुअली हम व्हाट्सअप नंबर हमारा इसलिए शेयर करते हैं कि आपको कोई क्वेश्चन पूछने हो, आपको कोई गाइडेंस मेडिकल से रिलेटेड आपको चाहिए, आपको प्री मेडिकल चेकअप के लिए हमारे पास में आना है। हमारे पास कैसे प्री मेडिकल चेकअप होता है वो भी आपको बता देंगे इसमें। अब ये गैप कितना होना चाहिए, और ये गैप कितना होना चाहिए, और यहाँ पर गैप कितना होना चाहिए, ये सब आपको जब फिजिकली चेक करेगा डॉक्टर तो वहाँ क्लियर होता है। उसके बाद इसका एक्सरे होता है।
री मेडिकल में आपको बिना एक्सरे के अनफिट नहीं किया जाता है जनरली, आपको स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेकर ही अनफिट या फिट किया जाता है। फिट तो बिना एक्सरे भी किया जा सकता है, लेकिन ये तो साफ नज़र आ रहा है। देखिए इसमें तो साफ साफ आप खुद देख सकते हैं, एक साधारण इंसान भी इसको समझ सकता है कि ये तो एबनॉर्मलिटी नज़र आ रही है। ये देखिए कैरिंग एंगल, ये एंगल है कि यहाँ पर जो है 20 डिग्री से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 20 नहीं, मैं ये कहूँगा आपको कि आपका 15 ही होना चाहिए। अब मेडिकल गाइडलाइन में तो 20 डिग्री तक फिट लिखा हुआ है, लेकिन हमने तो 19 वाले अनफिट होते हुए देखे हैं। उसमें ये लिखा है कि 20 डिग्री तक का फिट किया जा सकता है, माइल्ड एक्सेप्टेबल डिफेक्ट्स किया जा सकता है। किसको किया जा सकता है और किसको नहीं किया जा सकता उसके बारे में भी उसमें लिखा हुआ है। तो आप इसको, यदि आपका 19 है तो वो 19 वाला वहाँ पे देखिए 21 हो सकता है, और यदि आपका 21 है तो वो भी 19 हो सकता है। 19-20 का अंतर होना बहुत मामूली अंतर है। क्या किया जाए इसको? तो जब पुरानी मेडिकल गाइडलाइन थी उसमें कैरिंग एंगल बहुत सारे हमारे साथी री मेडिकल में फिट हो जाते थे, मैक्सिमम फिट हो जाते थे री मेडिकल में। 99 के कारण ये समझिए कि 100 ही फिट हो जाते थे, क्योंकि 4 महीने का समय मिल जाता था, वो एक्सरसाइज करते उसको और एक्सरसाइज से वो ठीक हो जाते। अभी आपको रिजल्ट निकलने के बाद आपको स्कोर कार्ड, अभी CPO 2020 की यदि हम बात करें, उससे पहले यदि 19 की बात करते हैं तो 19 में 26 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद कब 18 अक्टूबर को मेडिकल आ गया। अभी जो 8 को एग्ज़ाम हुआ है आपका, 8 नवंबर को, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि कितने दिन में आपका मेडिकल आ सकता है। और SSC GD की यदि बात करें तो इसी तरीके से डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन फिजिकल के रिजल्ट के बाद में कितने समय के बाद आ सकता है। अब सर्जरी जो है वो 6 महीने पुराना मैक्सिमम और 30 दिन पुराना मिनिमम जो सर्जरी है वो अलग होता है। 30 दिन वाली सर्जरी जो है उसमें जैसे DNS है तो वो 30 दिन पुराना यदि आपका है तो आप फिट हो जाएंगे। आज आप DNS की सर्जरी करवाते हैं, या अगस्त 15 के आसपास DNS का सर्जरी करवाया, वो फिट हो गए, वो पेपर्स लेके गए अपने कि 1 महीने पुराना DNS सर्जरी है वो फिट हो जाएगा। लेकिन जिनका 28 दिन ही हुआ था, 29 ही हुआ था, वो इस आधार पर अनफिट हो गए कि DNS तो अब नहीं है, लेकिन सर्जरी का जो प्रेस्क्राइब टाइम है वो पूरा नहीं हुआ। उससे पहले ही आपका मेडिकल आ गया, 3 दिन बाद मेडिकल आता तो शायद फिट हो जाते, लेकिन अभी अनफिट हो गए, और इस आधार पर उनको अनफिट होना पड़ा कि वो सर्जरी जो था उसको 28 डेज ही हुआ था। उसको कितना होना चाहिए था? DNS 30 डेज होना चाहिए था। क्या कैरिंग एंगल को 15 डिग्री लाया जा सकता है? बिल्कुल लाया जा सकता है, 100% लाया जा सकता है। और कैरिंग एंगल ही नहीं, उसके अलावा फिजियोथेरापिक एक्सरसाइज से आप हेलॉक्स वल्गस, फ्लैट फुट, बो लेग, नॉकनी, ड्रॉपिंग शोल्डर, बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं ऑर्थो से रिलेटेड जितने पॉइंट है। स्क्विंट जो है उसको भी आप एक्सरसाइज से इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पता चले कि मुझे स्क्विंट है। अब पॉइंट का ही आपको उस समय पता चलता है जब आप मेडिकल में जाते हैं, तो आप किस तरीके से आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि समय ही नहीं है। री मेडिकल का तो एक प्रोसेस जो है वो ये समझिए कि ख़त्म कर दिया गया। पुरानी स्कीम में यदि आपको पॉइंट बना है तो आपको स्पेशलिस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज से आपको ओपिनियन लेना होता था। ओपिनियन आपने ले लिया, जैसे ये जो पॉइंट है इसी की हम बात करें तो इसमें जब कैरिंग एंगल वाकई 20 डिग्री से ऊपर है तो इसको सिविल डॉक्टर भी फिटनेस नहीं देते थे। या कलर ब्लाइंड है तो सिविल डॉक्टर कभी उसको ये नहीं लिख के देते कि ये नॉर्मल है। तो जब प्रॉब्लम है तो कोई भी आपको सिविल स्पेशलिस्ट उसके बारे में ओपिनियन नहीं देंगे और आप अपील नहीं कर पाएंगे। हाँ, ब्लड प्रेशर जैसा पॉइंट है तो बीपी में आपको नॉर्मल बीपी बता दिया। वेट है, ओवर वेट होता है, ओवर वेट यदि 5 किलो 6 किलो तक ओवर वेट भी है तो सिविल डॉक्टर उस पर बोलते हैं कि आप ऐसा कीजिए, 5 दिन बाद आइए, थोड़ा इसको लूज़ करके आइए, और उसमें बॉडी मास इंडेक्स के आधार पर या कैसे भी उसको नॉर्मल रिपोर्ट दे दी जाती थी।
या 15 दिन में आपको पेपर्स पहुंचाने हैं, तो 15 दिन का तो आपका समय है, आपका आप बाई हैंड भी डिपॉजिट कर सकते थे, और उसके बाद फिर आपको समय मिलता था, 3 महीने तक का समय मिल जाता है। लेकिन अब क्या हुआ, पहली भर्ती कौन सी हुई नई मेडिकल गाइडलाइन में? पहली भर्ती हुई आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन, जिसके अगस्त में मेडिकल आते हैं। और उसमें हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो ये कैरिंग में भी अनफिट हुए, नौकनी जैसे पॉइंट हैं उसमें भी अनफिट हुए, और नॉर्मल सा पॉइंट है टैटू, उसमें भी अनफिट हुए, ओवरवेट में अनफिट हुए। अंडरवेट होता है, आप 2 किलो अंडरवेट है, आप पानी पीकर भी उसको कवर कर सकते हैं, लेकिन आपका 2 किलो ओवरवेट है, आप अपने घर से बिल्कुल सही था पॉइंट, वेट बिल्कुल नॉर्मल रेंज में था, लेकिन 2 दिन आपका वेट जो है वो बढ़ गया। क्या ऐसा भी हो सकता है? हो सकता है, 2 दिन में कम भी हो जाता है। और नतीजा क्या हुआ? सारी मेहनत बेकार हो गई। ये डीएनएस है, साफ साफ नज़र आ रहा है कि डीएनएस है। अब इसका क्या किया जाए? इसका तो एक ही इलाज है कि इसकी सर्जरी हो जाए। 30 दिन पुरानी डीएनएस की सर्जरी फिट हो जाएगी, लेकिन उससे कम यदि टाइम रहता है तो आप फिट नहीं हो पाएंगे। ये देख सकते हैं आप, हेलोक्स वल्गस और ब्राकीमेटाटार्सिया दोनों। हेलोक्स वल्गस यानी आप जब इस तरीके से खड़े होते हैं तो आपका अंगूठा जो है वो ये शेप करना चाहिए। इसका डिग्री 15 डिग्री से ज़्यादा का जो वेरिएशन है वो हेलोक्स वल्गस हो जाता है। एक्चुअली मेडिकल गाइडलाइन में डिग्री नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जब स्पेशलिस्ट से हमने ओपिनियन लिया, इसके बारे में बात किया, तो उन्होंने कहा कि 15 से ऊपर वाले अनफिट किए जा सकते हैं, मेडिकल अफसर का ये विवेकाधिकार है। इस ये क्यों अनफिट है ये बता देता हूँ आपको। कि इसको फौज ये कहती है कि जो कॉम्बैट शू है वो इसमें नहीं पहन पाते आप। अब इसको आप एक्सरसाइज से इसको इसके बराबर कर लेते हैं, इसको दबा दबा के, तो आप फिट हो जाएंगे। अब बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स मैसेज करते हैं, मैं बहुत दूर हूँ, मुझे कुछ फ़ोन पर गाइड कर दीजिए कि मुझे क्या करवाना चाहिए। देखिए, हम आपको फ़ोन पर मेडिकल गाइडलाइन आपको प्रोवाइड करवा देंगे व्हाट्सएप पर। गाइड करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कॉल जो है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए हम ले सकते हैं, लेकिन उसमें सारी बातें आपको बताना बड़ा मुश्किल होता है। और फिज़िकली जो है आपको चेक करके डॉक्टर ही बता सकते हैं एक्चुअल पॉइंट क्या है, एक्चुअल डिग्री कितना है, स्क्विंट है या नहीं है, डीएनएस है या नहीं है। कान में एक नॉर्मल सा पॉइंट होता है वैक्स, जो आप रिमूव करवा लेते हैं आप फिट हो जाते हैं। वैक्स इन ईयर का पॉइंट मिलता है। अब वो तो ऐसा पॉइंट है कि आपको नेक्स्ट डे भी यदि आपका मेडिकल आता है तो आपको स्पेशलिस्ट के पास भेजा जाता है कि आप कान साफ़ करवाइए। कान साफ करवा के आप फिट हो जाएंगे। लेकिन उसका भी पॉइंट क्यों लेना? यदि आप पहले से ही कान की सफाई करवा के चले जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पर्दे में किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट है, तो उसका भी आप टाइम से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आपको 6/6 आप नहीं है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए, 6/6 आप नहीं है तो आप लेज़र ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, लेकिन लेज़र ट्रीटमेंट जो है वो अलाउ नहीं है। लेजर ट्रीटमेंट अलाउ नहीं है तो फिर क्यों लेजर ट्रीटमेंट करवाएं? देखिए, लेजर ट्रीटमेंट अलाउ तो नहीं है, लेकिन हमारा CAPF का जितना भी मेडिकल है या आर्मी के मेडिकल हैं उसमें लेजर ट्रीटमेंट मशीन से चेक नहीं होता है। आपकी आंखें लेजर करवाया है नहीं करवाया, इसके लिए मशीन से चेक सिर्फ रेलवे के एग्ज़ाम्स में होती हैं। ग्रुप डी में भी मशीन से जांच होती है कि आपने लेजर तो नहीं करवाया। लेकिन आपको यदि एक बार री मेडिकल मिल गया, आपको री मेडिकल में आपको 6/18 है और नेक्स्ट डे ही आपका री मेडिकल है, उसमें आप 6/6 पढ़ रहे हैं, तो आपका लेजर से जांच हो सकता है। और पुरानी मेडिकल गाइडलाइन में बहुत सारे कैंडिडेट्स लेजर करवा के जाते थे और वो पकड़े जाते थे। वहाँ पे उनको ऑप्शन दिया जाता था कि या तो आप लिख कर दे दीजिए कि मैंने लेजर करवाया है, या आपकी जाँच होगी, उसमें पैसा भी आपका ही लगेगा। तो जिसने वाकई लेजर करवाया होता वो लिख कर दे देते और मशीन से जांच नहीं करवाते, अनफिट हो जाते। लीजर ट्रीटमेंट करवाने के कितने दिन बाद आप 6/6 पढ़ सकते हैं? देखिए, अभी तो ऐसा टेक्निक है कि आप नेक्स्ट डे, अभी आप 6/18 हैं तो आप नेक्स्ट डे 6/6 हो जाते हैं। तो दोस्तों, मेडिकल सूटेबिलिटी आपके लिए निहायत ज़रूरी है। मेडिकल में कोई छोटा सा पॉइंट आपका सपना ना तोड़ दे। SSC GD हो, चाहे BSF वाटर विंग हो, या CPO सब इंस्पेक्टर हो। BSF वाटर विंग के अभी मेडिकल आज से स्टार्ट हो जाएंगे।
और उसमें भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि नॉर्मल पॉइंट्स कि अभी तक कैंडिडेट को ये भरोसा नहीं था कि मैं ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर जाऊँगा, मैं स्विमिंग क्वालिफाई कर जाऊँगा, इसलिए किसी प्रकार का कोई चेकअप अपना नहीं करवाया। और जो चेकअप करवाए वो उन्होंने प्रिकॉशन ले लिया उसका। ब्लड प्रेशर यदि आपको हाई है तो आप टेबलेट खाकर फिट हो सकते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स फिट हो गए, लेकिन आपका नॉर्मल बीपी कैंप के बाहर नॉर्मल है और कैंप के अंदर जाते ही आपका बढ़े जा रहा है, वो एक्साइटमेंट की वजह से है। घबराहट आपको हो रही है तो उसके लिए भी आप ट्रीटमेंट खा सकते हैं कि कहीं टेबलेट जो है वो डिटेक्ट ना हो जाए। टेबलेट डिटेक्ट करने का ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई पॉइंट है उसका आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। यदि आपको कोई ऐसा पॉइंट है कि जिसमें आप भर्ती नहीं हो सकते, कभी उस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए, तो आपको वो रास्ता छोड़कर आपको कोई सिविल जॉब के लिए आपको ट्राई करनी चाहिए। अब हमारे साथी पूछते हैं कि आपके यहाँ पर कैसे मेडिकल होता है, कौन मेडिकल करता है, क्या एक ही डॉक्टर मेडिकल करता है? तो मैं आपको बता दूं कि हमारे सेंटर पर चार चार डॉक्टर की सुविधा है। उसमें कौन कौन से डॉक्टर्स हैं? तो हमारे यहाँ पे जनरल फिजिशियन हैं जो आपका पूरा बॉडी चेकअप करते हैं। आई के स्पेशलिस्ट हैं, वो आपकी आंखों की जांच, स्क्विंट, ये सब पूरा कंप्लीट चेकअप। और ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं जो कान की आपकी सफाई, कान चेक करने के साथ ही कान की सफाई भी कर दी जाएगी आपकी। और उसके बाद है फिजियोथेरेपिस्ट। यदि ज़रूरत पड़ती है, जैसे ये कैंडिडेट हैं, इनको ज़रूरत पड़ती है, इसको कौन सी एक्सरसाइज लेनी है, तो उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट की भी आपको सेवाएं उपलब्ध हैं। सेंटर पर आप रुक के एक्सरसाइज करना चाहते हैं, वेट लूज़ करना चाहते हैं, उसके लिए कंप्लीट सुविधा। और CPO 19 के ही नहीं, उससे पहले ITBP के, CISF के और SSC कांस्टेबल GD 2018 वाला काफ़ी कैंडिडेट्स जो है वो हमारे सेंटर पर फिजियोथेरेपिक एक्सरसाइज लिया और फिट हो गए। बीपी का एक नॉर्मल सा पॉइंट था, उसका टेबलेट खा के फिट हो गए। आँख का पॉइंट था, लेजर करवा लिया, फिट हो गए। कलर ब्लाइंड में भी ब्रेन मॉपिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके वो लोग फिट हो गए। तो आप भी यदि वर्दी पहनना चाहते हैं और अब लास्ट स्टेज पर आप आ गए हैं, मार्क्स आपका बहुत अच्छा है और आश्वस्त हैं कि मुझे दिल्ली पुलिस मिल जाएगा या मुझे CISF मिल जाएगा या मुझे वर्दी मिल जाएगी, तो आपको प्री मेडिकल चेकअप आपको ज़रूर करवा कर देखना चाहिए। प्री मेडिकल चेकअप तो एक्चुअली भर्ती जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं उसी समय करवाना चाहिए। सबसे पहले अपना मेडिकल सूटेबिलिटी अपना चेक करना चाहिए कि मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूँ, मुझे उस रास्ते पर जाने के लिए कोशिश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कुछ हमारे दोस्त ऐसे भी हैं कि जिनको एक एक्स्ट्रा होता है, 2 एक्स्ट्रा होता है। अब जो 6 है तो वो फिट नहीं है, लेकिन वो इसको सर्जरी करवा के रिमूव कर दें, उसके बाद फिट हो जाएंगे। अब आप अनफिट हो गए, उसके 24 घंटे में ही आपका री मेडिकल आ रहा है तो आपको समय नहीं मिलेगा। जो इस तरह का सर्जरी है, जो ये कम से कम 30 डेज पहले तो होना चाहिए। हैमर टो होता है कुछ हमारे साथियों को, तो हैमर टो है तो उसको आप एक्सरसाइज से उसको ठीक कर सकते हैं। जन्मजात विकृति है तो उसमें आप फिट नहीं हो सकते। कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं कि जिनको 4 ही है तो वो फिट नहीं हो सकते कभी। तो ऐसा कोई पॉइंट है कि जिसमें हम कभी नहीं फिट हो सकते फोर्सेस में, तो उसमें हमें फिर फोर्सेस के लिए हमें ट्राई नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपको भी वर्दी पहननी है और मार्क्स बहुत अच्छा है तो हम एडवाइस करेंगे कि मेडिकल का मॉक टेस्ट भी आपको लेना चाहिए, प्री मेडिकल चेकअप। और यदि कोई पॉइंट है ऐसा कि जो एक्सरसाइज से, सर्जरी से ठीक हो सकता है, तो उसके लिए आपको को अपना पॉइंट ठीक करना है। कोई पॉइंट ऐसा डिटेक्ट होता है कि वहाँ फिट नहीं हो सकते, तो उसमें भी हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको दूसरा रास्ता भी, कैरियर ऑप्शन जो है वो आपको लेना चाहिए। सेंटर पर आप आना चाहते हैं हमारे पास में मेडिकल चेकअप के लिए, आपका कोई क्वेरी है, आप कोई पिक शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया है, उस पर आप शेयर कर सकते हैं। मेडिकल गाइडलाइन आपको चाहिए, उसके लिए आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, वो आपको मिल जाएगा। तो सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और जिस तरीके से आपने अब तक मेहनत कर किया है और यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अब आगे भी थोड़ा सा मेहनत और करें ताकि आपको कोई छोटा सा पॉइंट आपका वर्दी का सपना ना तोड़ दे। जय हिंद।